आप सभी प्यारे बच्चों को मेरी प्यार भरी नमस्ते है और मैं विकास शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन टैग का पार्ट नंबर 3। ऑलरेडी हमारे 2 सेशंस क्वेश्चन टैग के हो चुके हैं जिसमें हमने अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। मैंने आपको बोला था कि जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैं क्वेश्चन टैग्स में आपको क्लियर कर दूंगा, ताकि अगर क्वेश्चन टैग से रिलेटेड कोई एरर आएगा या कोई फिलिंग दी ब्लैंक्स में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा क्वेश्चंस होना चाहिए, ऑप्शंस कौन सा होना चाहिए, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस ना हो। ठीक है, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दिया करें। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि लाइक तो कर ही दिया करें अगर आपको सेशन अच्छा लगे, और अगर सेशन अच्छा नहीं लगता है, इन केस आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दे दिया करें। बेटा आपके जो भी चीज़ें हैं, लाइकिंग और डिसलाइकिंग, आपकी दोनों ही हमें मतलब एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो आज हम करेंगे कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस। क्या क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो बिना ज़्यादा समय लिए स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन। ऑलरेडी 2 सेशन अगर हो चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लेना। फर्स्ट टाइम अगर कोई चैनल देख रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आपके पास पहुंच जाए अगले सेशन का वीडियो का नोटिफिकेशन एडवांस में। तो आज है क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा। एवरीथिंग कैन बी सीन इजीली, इजंट इट। तो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि क्वेश्चन टैग तो एक ऐसा चैप्टर है कि अगर कोई एरर के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजीली उसको एरर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछा जाएगा कि इसकी जगह क्या होना चाहिए सही में, तो थोड़ी सी आपको डेप्थ पे नॉलेज चाहिए। कोई 4 ऑप्शन में से अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सही ऑप्शन है, तो आपको थोड़ी सी डिटेल नॉलेज चाहिए। लेकिन जब एरर के रूप में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। कैसे? अब देखें, क्वेश्चन टैग में क्या लिखा है, इज, यहां पर क्या है, कैन। तो ऑलरेडी हम इतना तो समझ चुके हैं भाई कि क्वेश्चन टैग में जनरली सेम हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाता है ना, सेम हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाता है। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम वर्ब की फॉर्म को आइडेंटिफाई करते हैं कि V1 है, V2 है या V2 है, V1 है या V5 है। तो यहां पर वो केस तो है नहीं, आपके पास कैन दिख रहा है, और यहां पर कैन गलत भी तो नहीं है, कैन ही सही है यहां पर। लेकिन यहां पर जो इज यूज किया है, ये इज नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपकी यहां पर सॉल्व हो गई। क्वेश्चन टैग गलत हो गया, यहां पर आपका क्या होना चाहिए, कैन। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां पर नॉट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये वाला सेंटेंस अगर आप देखोगे ना, तो ये आपका पॉजिटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग आपका क्या होना चाहिए था, क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होना चाहिए, तो नॉट भी जाएगा। लेकिन आपको इसकी कॉन्ट्रैक्टेड यानी कि शॉर्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, कांट। अब यहां पर इट लिखा है, ये आपको ध्यान देना है, इट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यहां पर इट ही होना चाहिए, क्योंकि जब आपका सब्जेक्ट कोई इंडेफिनेट प्रोनाउन में से एवरीथिंग जैसा हो, मान लो सपोज अगर आपका सब्जेक्ट है कोई एवरीथिंग, समथिंग, या आपका लिखा है नथिंग। प्रीवियस सेशन में हमने देखा कि अगर किसी लड़के का नाम है तो हम उसकी जगह ही यूज करते हैं, क्योंकि लड़की है तो उसकी जगह हम शी यूज करते हैं। अगर कोई नाउन प्लूरल है तो उसकी जगह हम दे का यूज करते हैं क्वेश्चन टैग में। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट एवरीथिंग है, समथिंग है, नथिंग है, तो इसकी जगह पर आपको क्वेश्चन टैग में कौन सा प्रोनाउन यूज करना है, इट का यूज करना है। तो इट बिल्कुल यहां पर सही है। सिर्फ और प्रॉब्लम क्या थी, आपकी प्रॉब्लम थी इज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहां पर आपका कैन है, तो कैन से ही आपको जनरली वहां पे क्वेश्चन टैग बनाना था। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी करते हैं। नथिंग हैज बीन सेड टू मी, हैवंट इट से बहुत इजी है, यहां पर हैज है। अब देखें, आपका एवरीथिंग हो, नथिंग हो, समथिंग हो, कोई भी थिंग वाला पार्ट जो इंडेफिनेट प्रोनाउन में है, तो जनरली इनके साथ कौन सी वर्ब यूज की जाती है, सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। तो हैज यहां पर बिल्कुल सही है। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हो तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी, तो हैज यहां पर सिंगुलर है। अब क्वेश्चन टैग में क्या है, हैव कैसे हो सकता है, जब यहां पर हैज है और वो हैज यहां पर बिल्कुल सही है, तो क्वेश्चन टैग में हैव नहीं आएगा, क्वेश्चन टैग में आपका हैज होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, देखिए बेटा नथिंग आ गया। अब नथिंग में नो लिखा हुआ है, अब यानी कि नथिंग
आपका सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है। नथिंग हो तो सेंटेंस आपका नेगेटिव है, यानी कि हम यहां पर इसे अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस कंसीडर नहीं कर सकते। अगर आपका नथिंग, हाँ एवरीथिंग होता, समथिंग होता तो सेंटेंस पॉजिटिव रहता, लेकिन यहां पर क्या लिखा है? नथिंग। नथिंग मतलब ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है। आप क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होगा, यानी कि हैज के साथ नॉट नहीं जाएगा। जो यहां पर नॉट लिखा था ये गलत है, ठीक है। हाँ, नथिंग का प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? इट यूज करेंगे। तो इसका सही क्वेश्चन टैग क्या था? हैज इट। नथिंग हैज बीन सेड टू मी, हैज इट। ये है आपका सही क्वेश्चन टैग। होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। आपको देखना, आज अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं बेटा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्वेश्चन टैग्स में होते हैं वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, बस आपको ये सेशन देखना है एंड तक। क्वेश्चन नंबर 3, एवरीथिंग लुक्स नाइस। ठीक है, एवरीथिंग लुक्स नाइस। आप देखें, इसका सब्जेक्ट एवरीथिंग है और इट बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर इस सेंटेंस में आपको कहीं इज दिखाई देता है? जो इज लिखा हुआ है क्वेश्चन टैग में, इस सेंटेंस में इज नहीं है। अब क्योंकि इज नहीं है तो क्वेश्चन टैग में इज कैसे आ सकता है? अब जो सेशन नंबर 2 था उसमें मैंने आपको यही तो बताया था कि अगर आपके पास कोई हेल्पिंग वर्ब पहले से नहीं है सेंटेंस में तो अब आप क्या करेंगे? अब आपको चेक करनी पड़ेगी ना कि वो कौन से फॉर्म की वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। उसको चेक करके आप डू, डस और डिड को यूज करेंगे अब क्वेश्चन टैग में, ठीक है। अब यहां पर ये है लुक्स, ये है आपकी वर्ब। लुक प्लस एस, यानी कि ये है आपकी V5। अब अगर V5 है तो क्वेश्चन टैग में क्या जाएगा? क्वेश्चन टैग में आपका डस जाएगा, ठीक है। अब यहां पर डस होना चाहिए था क्वेश्चन टैग में, पहली पॉइंट। दूसरा, ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। डस के साथ नॉट भी आएगा, ठीक है। और डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म डजंट होगी। हाँ, ये इट बिल्कुल सही है। अगर आपका सब्जेक्ट है एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, तो कौन सा प्रोनाउन आप यूज करेंगे? तो प्रोनाउन आपका यूज किया जाएगा इट, ठीक है। तो सही आपका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? डजंट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एवरीबडी इज लुकिंग हैप्पी। अब एक और नया रूल इसमें जुड़ जाएगा और एक अच्छा पार्ट इसमें अब ऐड ऑन हो जाएगा क्वेश्चन टैग में, ठीक है। क्या है इसमें? अब देखें, अब आपका कौन सा सब्जेक्ट है जो इसमें यूज किया गया है? इसमें अब हमने एवरीबडी को यूज किया गया। अब देखें, अब इसमें ना आपको आगे बढ़ने से पहले एक दो चीजें समझ लेनी है कि क्या है चीजें। अब अगर आपका सब्जेक्ट है एवरीबडी, ध्यान देना इंपॉर्टेंट चीज है, या समबडी या नोबडी, ठीक है। एवरीबडी हो, एवरीवन हो, समबडी हो, समवन हो, नोबडी हो, नोवन हो। तो जर्नली इनके साथ जर्नल सेंटेंस में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। कौन सी वर्ब का यूज करते हैं? सिंगुलर। अब सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? इज, वॉज, हैज और V5। जर्नल सेंटेंस में क्वेश्चन टैग की बात नहीं कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन टैग नहीं है और अगर जर्नल सेंटेंस है तो जर्नल सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आपके एवरीबडी है, समबडी है, नोबडी है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन जब ऐसे सेंटेंस जिनका आपका सब्जेक्ट एवरीबडी है, समबडी है, नोबडी लिखा हुआ है, तो उनका क्वेश्चन टैग अगर आपको बनाना है तो ये जो सिंगुलर वर्ब है इनको आपको क्वेश्चन टैग में प्लूरल वर्ब में चेंज करना पड़ेगा। यानी कि अगर इनके साथ इज लिखा हुआ है तो क्वेश्चन टैग में वो आर हो जाएगा। अगर वॉज लिखा है तो क्वेश्चन टैग में वर होगा। हैज लिखा है तो क्वेश्चन टैग में आपका हैव होना चाहिए। क्वेश्चन टैग में क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा, ठीक है। और अगर V5 है तो हम क्वेश्चन टैग में डू को यूज करेंगे। यही यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो वहां आपको ना थोड़ी सी परेशानी में डाल सकता है। क्या? अगर एवरीबडी है तो जर्नल सेंटेंस में क्वेश्चन टैग को छोड़ दिए साइड में तो इज होना चाहिए, आर नहीं होगा।
वॉज होना चाहिए, वर नहीं होगा, हैज होना चाहिए, हैव नहीं होगा, V5 नहीं हो, V5 होना चाहिए, V1 नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप इनका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इज का क्या हो जाएगा आर, वॉज का क्या हो जाएगा वर, हैज का हैव, डू का डस। और अगर इनके साथ आपकी वर्ब लिखी हुई है V2 तो क्वेश्चन टैग में डिड को यूज करेंगे, हैड लिखा है तो हैड से प्रॉब्लम नहीं है, हैड ही यूज किया जाएगा। कोई दूसरा मोडाल लिखा है तो वहां पर भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ तब आती है जब इनके साथ सिंगुलर वर्ब है और इनका क्वेश्चन टैग आपको वहां पर बनाना है, तब आपको ये चीज माइंड में रखनी है, सिंगुलर वर्ब को प्लूरल वर्ब में चेंज करना पड़ेगा, तब आपका सही में क्वेश्चन टैग सही बनेगा। अब ये ना चीजें माइंड में रखनी है। V2 है तो डिड ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैड है तो हैड ही आएगा, कैन है तो कैन, लेकिन इज होगा तो आर हो जाएगा क्वेश्चन टैग में, वॉज है तो वर हो जाएगा, हैज है तो हैव हो जाएगा, V5 है तो उसको जगह डू यूज करना है। अब यहां पर क्या है इज, क्वेश्चन टैग में इज नहीं होगा, क्या हो जाएगा क्वेश्चन टैग में हमारा आर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आर, आर हो गया। अब क्वेश्चन टैग, ये सेंटेंस नेगेटिव है नहीं पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, नॉट भी जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा आरंट। अब एक चीज और, अगर आपके सब्जेक्ट एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी है तो इनकी जगह पे प्रोनाउन क्या यूज करेंगे क्वेश्चन टैग में, दे यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा इनकी जगह पर, दे। जैसे कि आप लोग को मैंने लास्ट सेशन में बताया कि अगर ही लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, और अगर एवरीबडी है, समबडी है, नोबडी है, इनमें से कोई एक है तो फिर दे का यूज करना है वहां पर क्वेश्चन टैग में, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो यहां पर ही भी नहीं होगा, इसकी जगह पर दे होगा, तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा आरंट दे। होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नोबडी हैज हर्ट मी, हैजंट दे। अब देखें क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कौन है, नोबडी, तो दे होना चाहिए इसका प्रोनाउन। भाई देखो दे में, दे तो दे रखा है, दे में इशू है नहीं, लेकिन ये जो हैज है, हैज का क्या हो जाएगा वहां पर, हैव हो जाएगा। और यहां पर पहले से नोबडी लिखा है तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं जाएगा, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हैव दे। ये है आपका सही क्वेश्चन टैग। ठीक है, नोबडी होगा ना, अगर नोबडी है तो यानी कि सेंटेंस आपका पहले से नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि नथिंग था तो नथिंग मतलब सेंटेंस आपका पहले से नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपने क्या बनाया था, पॉजिटिव बनाया था। सिमिलर केस यहां लगेगा ना बेटा, नोबडी है तो क्वेश्चन टैग आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। समवन अब्यूजेस अस इजंट ही। अब इस सेंटेंस में भी जो क्वेश्चन टैग है ये आपका सही नहीं है, क्वेश्चन टैग गलत है। एक तो इस सेंटेंस में कहीं पर इज नहीं है, तो यहां इज आर में से कुछ भी नहीं है तो इज आ नहीं सकता है ना, पहला। दूसरा, इसका सब्जेक्ट समवन है तो ही नहीं हो सकता, इसकी जगह होना चाहिए था दे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो अब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, वर्ब की फॉर्म। अब जर्नल सेंटेंस में अगर ये सब्जेक्ट हैं तो इनके साथ V5 का यूज किया जाएगा, और अगर V5 है तो क्वेश्चन टैग में हमने अभी क्या सीखा था कि अगर इनके साथ V5 यूज होती है तो क्वेश्चन टैग में आपका क्या हो जाएगा, वो डू हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, डू। और नोट होगा कि नहीं होगा, इसके साथ नॉट भी होगा क्योंकि सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो सही क्वेश्चन टैग क्या बनेगा इसका, डोंट दे बनेगा। ठीक है, और भाई ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। इनकेस अगर आपको कोई डिफिकल्टी लगे तो प्लीज आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में प्लीज हमें बता दिया करें, और डेफिनेटली हम उन चीजों के ऊपर वर्कआउट करेंगे। और मुझे यहां से अब आप दीजिए इजाजत, एक और अच्छा सेशन लेके क्वेश्चन टैग का मैं जल्दी ही मिलूंगा आपके सामने। और हाँ, सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर लें, और जो फर्स्ट टाइम हमारा सेशन देख रहे हो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके पास हमारे अगले सेशन का नोटिफिकेशन एडवांस में पहुंच जाए। ठीक है, मुझे दीजिए यहां से इजाजत। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।